तो बच्चों आपका 6th चैप्टर चल रहा था लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा संगत कोण गुण पढ़ा था। तो क्या है ये प्रॉपर्टी, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया समांतर रेखाएं। तो जब आप दो समांतर रेखाएं देखते हैं, ये आपकी दो कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो ये आपकी कैसी है, पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखाएं हैं। एम और एन आपस में कैसी है, समांतर है। ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। तो अब इस पर कहा जा रहा है कि इन समांतर रेखाओं को एक यदि तिर्यक रेखा काटे। तिर्यक रेखा क्या होती है बच्चों, जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, वो आपकी तिर्यक रेखा कहलाती है। तो ये आपकी लाइन एल कह देते हैं, ये आपकी एल जो है वो क्या है, तिर्यक रेखा है। क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ तक। तो तिर्यक रेखा क्या होती है, जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है। तो ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा के कारण यहाँ कुछ कोणों का निर्माण होता है, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, तिर्यक कोण कह देते हैं। इसे नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 और 8। तो ये आपके क्या हो गए, तिर्यक कोण है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा कि आपको दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं और ये आपके तिर्यक कोण है। तो बताएं बच्चों, संगत कोण क्या से होते हैं, सभी बच्चों ने संगत कोण पढ़ा था। संगत कोण क्या होते हैं, जिनकी संगत स्थितियां दोनों रेखाओं और तिर्यक रेखा के सापेक्ष, जिनकी संगत स्थितियां और दिशाएं समान होती हैं, वो आपके संगत कोण होते हैं। सभी बच्चों को याद है संगत कोण। तो संगत कोण के आपके 3 नियम थे। सबसे पहला नियम, दोनों के शीर्ष अलग होने चाहिए, दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग हो। दूसरा, दोनों की दिशाएं तिर्यक रेखा के सापेक्ष समान हो। तो दोनों की रेखाएं जो हो तिर्यक रेखा के सापेक्ष समान हो, दिशाएं, तो जैसे आपका तिर्यक रेखा के दाईं ओर बन रहा है, तो ये भी आपके दाईं ओर होना चाहिए। और दोनों रेखाओं के सापेक्ष भी क्या हो, समान स्थितियां हो। तो ये आपका रेखा के ऊपर बन रहा है, तो ये भी कोण आपका इस रेखा के ऊपर बन रहा है। तो आपको 3 पॉइंट्स होते हैं संगत कोण देखने के। पहला, दोनों के शीर्ष अलग हो। दूसरा, दोनों कोणों को तिर्यक रेखा के सापेक्ष दिशाएं समान हो, तिर्यक रेखा के सापेक्ष दिशा देखनी है। और तीसरा पॉइंट, दोनों रेखाओं के सापेक्ष जो इसकी स्थितियां हो वो भी समान हो। तो यहाँ देखिए, दोनों रेखाएं जो है, दोनों रेखाओं के ऊपर दाईं ओर ये बन रहा है, दोनों रेखाओं के ऊपर ये कोण बन रहे हैं दाईं ओर। तो इन दोनों की स्थितियां समान है, तो 1 और 5 कैसे हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। क्लियर है। इसी तरह बच्चों बताएं, एंगल 2 के संगत कोण कौन सा होगा, एंगल 2 के संगत कोण बताएं बच्चों कौन सा होगा। ये एंगल 2 है, इसके संगत कोण कौन सा होगा, सभी बच्चे मैसेज में बताएं। वेरी गुड। एंगल 2 के संगत कोण आपका 6 हो गया। तो एंगल 2 और एंगल 6 आपके कैसे हैं, संगत कोण। इसी तरह नेक्स्ट बताएं, एंगल 3, एंगल 3 के संगत कोण कौन सा होगा, एंगल 3 के संगत कोण 7। एंगल 3 के संगत कोण आपका कौन सा हो गया, 7। इन दोनों की स्थितियां दोनों रेखाओं के सापेक्ष समान है और तिर्यक रेखा के सापेक्ष भी इनकी दिशाएं समान है। तो 3 का सापेक्ष 7 हो गया संगत कोण। और इसी तरह बाकी लास्ट आपका 4 के सापेक्ष आपका कौन सा संगत कोण हो गया, 8। तो ये आपके 4 क्या हो गए, संगत कोण हो गए। तो अब आपसे संगत कोण गुण क्या कहता है, संगत कोण गुण कहता है कि यदि दो समांतर रेखाओं के मध्य आपके जो संगत कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपका संगत कोण गुण है, जो कि कहता है कि जो दो संगत कोण होते हैं, यदि दो समांतर रेखाओं के मध्य बन रहे हैं तो वो कोण बराबर हो जाएंगे। तो एंगल 1 और 5 आपका संगत कोण है, तो ये आपस में बराबर हो गया। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 6 आपका संगत कोण है, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। तो ये आपका किस प्रॉपर्टी से हुआ है, ये आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी या संगत कोण गुण। ये आपका संगत कोण गुण से आप कह सकते हैं कि यदि दो रेखाएं समांतर हैं, एम और एन आपस में समांतर हैं, तो आप कह सकते हैं कि संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्लियर है सभी बच्चों को, बताएं बच्चों, सभी को क्लियर है। यदि दो रेखाएं समांतर हैं, एम और एन समांतर हैं, तो आपके ये संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है।
बच्चे जो 5th लेसन आप कह रहे हैं वो अभी आपका 2 क्लासेस और लगेंगी, 2 क्लासेस आके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका आप सर से कह दीजिएगा, आपका 5th लेसन से ही स्टार्ट हो जाएगा रिवीजन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों, किसी को भी कोई डाउट हो तो, कोई डाउट बच्चों? तो फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछूं। चलिए सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। यहाँ पर आपको 2 समांतर रेखाएं दे रखी हैं, एम और एल। कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं। तो आपको गलत विकल्प का चयन करना है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पर बच्चों आपको इसमें से वो ऑप्शन चुनना है जो कि गलत है। ध्यान से आपको कुछ कोणों के बीच ये बता रखे हैं कि ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। इनमें से 3 ऑप्शन सही होंगे, चौथा ऑप्शन आपका गलत होगा। आपको उस गलत ऑप्शन को बताना है कि वो गलत कौन सा है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ध्यान से बच्चों, आपको गलत ऑप्शन चुनना है इसमें। आठ बच्चों के आंसर आए हैं, 10 बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। उन्नीस बच्चों के आंसर आ गए हैं पोल में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। यस मैम। मैथ ले लेकर लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 2 क्लास अटेंड करूँ मैथ इंग्लिश। बच्चों आपको मुझसे कुछ कहना हो तभी आप अपना माइक ऑन करें, वरना अपना माइक ऑफ रखें। मैम हमारा आंसर बी है। बच्चा एक बार मैं पोल एंड करूंगी, उसके बाद आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। पहले सभी बच्चे अपना आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। 21 बच्चों ने आंसर दिए हैं, जिसमें से 12 बच्चों के आंसर सही है, 9 बच्चों के आंसर गलत है।
तो ध्यान से देखते हैं बच्चों, क्या कहा गया था आपसे। आपको ये दो समांतर रेखाएं दी गई है, एम और एल कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो इन दो समांतर रेखाओं को जो रेखा काट रही है ये आपकी क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा। ये एन आपकी तिर्यक रेखा है। तो इस तिर्यक रेखा के चारों ओर जो कोण बने हैं वो आपके तिर्यक कोण हो गए। तो अब आप पहले संगत कोण देख लें। अभी आपने पीछे संगत कोण गुण पढ़ा था। संगत कोण गुण क्या कहता है कि यदि दो समांतर रेखाएं हो तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देख लेते हैं, 1 का जो एंगल है वो 5 है, तो एंगल 1 एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। 4 एंगल जहां बन रहा है उसकी संगत स्थिति कोण किसकी है, एंगल 8 की, तो 4 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। एंगल 3 एंगल 7 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर है। बताएं बच्चों, क्लियर है? ये आपके कैसे कोण है, संगत कोण है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो 1 5 के बराबर है, ये आपका सही ऑप्शन हो गया। 4 8 के बराबर है, ये आपका हो गया। 3 7 के बराबर है, लेकिन 2 6 के बराबर है, ना कि 3 6 के बराबर है। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, आपको गलत ऑप्शन को ही चुनना था। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। सभी बच्चों को क्लियर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे चलिए बच्चों, तो आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे एकांतर कोण गुण। ये भी आपका सेम वही समांतर रेखाओं पर जो तिर्यक रेखा खींच रहे हैं, तो एकांतर कोण गुण क्या होता है ये पढ़ेंगे। पहले सभी बच्चे हेडिंग डालें, एकांतर कोण गुण, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी है। बच्चे मेरा नाम नुपुर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या है, एकांतर कोण गुण पढ़ना है। एकांतर कोण गुण, सभी बच्चे हेडिंग डालें अपनी कॉपी में। ठीक है, एकांतर कोण गुण क्या होता है, यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको क्या है, दो समांतर रेखाएं दे रखी हैं। एम और एन आपस में कैसी है, समांतर रेखाएं। एम और एन समांतर रेखाएं, तब आपको सबसे पहले एकांतर कोण गुण पहचानने हैं। तो एकांतर अंतः कोण सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताएं, अंतः कोण क्या कौन कौन से होंगे, अंतः कोण कौन कौन से होंगे बच्चों बताएं। यहाँ पर आपको तिर्यक रेखा कौन सी है, एल आपकी तिर्यक रेखा है। तो एल आपकी तिर्यक रेखा है, तो दोनों रेखाओं के अंदर की ओर जो कोण बनते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अंतः कोण। तो यहाँ पे अंतः कोण आपके कौन कौन से हैं, निकिता कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बच्चे क्या कहना चाह रहे हैं, आप माइक ऑन करके भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो आपके अंतः कोण कौन कौन से हो गए, एंगल 2 3 5 और 8। जो कोण आपके दोनों रेखाओं के अंदर की ओर बन रहे हैं, मध्य की ओर, वो आपके अंतः कोण है। अब आपसे कहा जा रहा है एकांतर अंतः कोण। तो एकांतर का मतलब क्या होता है कि आपके तिर्यक रेखा के दोनों विपरीत दिशा में होने चाहिए। तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हो और दोनों का शीर्ष भी अलग हो। तो एकांतर अंतः कोण आपके कौन कौन से हो जाएंगे, जिनमें आपकी दिशाएं भी दोनों की अलग अलग हो, विपरीत दिशा में हो। तो यहाँ पे देखिए एक अंतः कोण 3 है, तिर्यक रेखा के इस दिशा में बन रहा है। तो दूसरा 5 है, तिर्यक रेखा की दूसरी दिशा में बन रहा है। तो ये आपके अंतः कोण है, लेकिन तिर्यक रेखा की विपरीत दिशा में बन रहे हैं और तिर्यक रेखा दोनों के शीर्ष अलग है। तो 3 और 5 आपके कैसे कोण हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? सभी ने पढ़ रखा है ना एकांतर अंतः कोण। एकांतर का मतलब तिर्यक रेखा के दोनों विपरीत दिशाओं में होने मैम चाहिए। हमारे समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बच्चे, यही एकांतर अंतः कोण या पिछला वाला, यस मैम। कौन सा पिछला वाला बच्चे? तो पिछला वाला देख लेते हैं। पिछला वाला देखिए आपका ये था, आपका क्वेश्चन क्या कहा जा रहा था कि इसमें आपको गलत विकल्प का चयन करना था। तो आपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपने पिछली संगत कोण गुण पढ़ा था पिछली क्लास में। ये आपका पिछला संगत कोण गुण था, जिसमें आपसे कहा जाता है कि जो भी संगत कोण होते हैं वो यदि दो समांतर रेखाओं के मध्य बन रहे हैं तो वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपके संगत कोण कौन कौन से होंगे जाएंगे, संगत कोण जिनकी
तिर्यक रेखा के सापेक्ष और दोनों रेखाओं के सापेक्ष स्थितियां समान हो। तो एंगल 1 और 5 की पोजीशन और डायरेक्शन दोनों की सेम है, स्थितियां और दिशाएं सेम है तिर्यक रेखा और दोनों रेखाओं के सापेक्ष। तो 1 और 5 आपके कैसे हो जाएंगे? संगत कोण। यदि दो समांतर रेखाओं के मध्य बन रहे हैं, ये दोनों कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। तो 1 और 5 कैसे हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये आपकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? संगत कोण गुण कहलाती है। ठीक है, तो बताएं बच्चों। इंग्लिश में बताऊं या हिंदी में? क्लियर नहीं है बच्चों? ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण कैसे होते हैं? जिनकी संगत स्थितियां या जो जिनकी स्थितियां और जो डायरेक्शन और वो होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, तो ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी है। करस्पॉन्डिंग एंगल आपका ये बैच इंग्लिश का बैच है क्या बच्चों? हिंदी में आधे बच्चे हिंदी कह रहे हैं, आधे बच्चे इंग्लिश कह रहे हैं। चलिए दोनों में ही चल देते हैं। तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो हमें देखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण कैसे होंगे, जिनकी संगत स्थितियां आप डेली उसमें देखिए भाषा में कैसे करते होंगे। संगत लोग कहते होंगे कि जिसकी संगति में बैठे होगे वैसे ही हो जाओगे, ऐसे ही तो कहते हैं, जिसकी संगति में वैसे बैठोगे वैसे ही हो जाओगे। तो ये क्या होती है? संगति। संगति मतलब संगत, सेम सेम। क्लियर है बच्चों? संगति क्लियर हुआ। संगत कोण संगति से जैसे है, संगति माने जैसा वो करता है वैसे ही आप करते हैं, दोनों एक जैसे करते हैं। तो संगत माने सेम सेम दोनों का हो। तो यहाँ ये आपके दो शीर्ष हैं, ये आपके दो शीर्ष हैं जहाँ पे कोण बन रहे हैं। तो आपको संगत कोण देखने हैं। तो यहाँ पर आपका जो 1 की पोजीशन और डायरेक्शन है, 1 आपका किधर बन रहा है? रेखा के ऊपर दाईं ओर बन रहा है ना। 1 आपका रेखा के ऊपर बन रहा है और इस दिशा में बन रहा है। तो यहाँ भी देखो रेखा के ऊपर इस दिशा में कौन सा कोण बन रहा है? 5। तो एंगल 1 और 5 की पोजीशन और डायरेक्शन एकदम सेम सेम है। ये दोनों एकदम सेम सेम जगह पे बन रहे हैं, दोनों इस बिंदु के रेखा के ऊपर इस दिशा में बन रहे हैं। तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे? संगत कोण। तो यदि दो समांतर रेखाओं के बीच संगत कोण होते हैं तो वो आपस में कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी कहती है। बताएं बच्चे, ये क्लियर हुआ है इतना आपको? निकिता के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बताएं बच्चे इतनी बात क्लियर है या इसमें कोई डाउट है? मैम इसको एक बार और समझा देना मैम, मेरा नेटवर्क अटक गया था। अच्छा, तो बच्चों ये तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था संगत कोण। संगत कोण क्या होता है? संगत जैसे आप होते हो डेली, उसमें कहते नहीं हो कि जिसकी संगति में बैठोगे वैसे ही हो जाते हैं। तो एकदम वैसे ही संगति मतलब जो वो करता है वो आप करते हो, संगति में रहकर सेम सेम हो जाते हैं। तो यहाँ जो आपका एंगल 1 की पोजीशन है वही एंगल 5 की पोजीशन है। दोनों की पोजीशन और डायरेक्शन देखिए सेम सेम है, दोनों रेखा के ऊपर दाईं ओर बन रहे हैं, दोनों की पोजीशन डायरेक्शन सेम है। तो 1 और 5 कैसे एंगल हो जाएंगे? संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, एकदम सेम सेम टाइप से बन रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे कोण देखिए, एंगल 2 आपका रेखा के नीचे की ओर और तिर्यक रेखा के इस साइड बन रहा है, वही पोजीशन और डायरेक्शन आपकी एंगल 6 की है। तो 2 और 6 आपके कैसे हो जाएंगे? संगत कोण। तो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो क्या कह रही है कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं, एम और एन कैसी हो गई? समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाओं के मध्य जो संगत कोण बनते हैं वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी थी संगत कोण गुण की, जो आपने लास्ट रन पे पढ़ी थी। बताएं बच्चे, अब क्लियर है सभी को? तो वही प्रॉपर्टी हमने इस क्वेश्चन में लगाई है कि आपका ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये दोनों आपकी कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। तो यदि तो समांतर रेखाएं हैं तो संगत कोण कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब हम संगत कोण पहचानते हैं। तो संगत कोण पहचानना है आपको, तो कैसे पहचानेंगे? ये आपकी तिर्यक रेखा है, आप दोनों रेखाओं के सापेक्ष कोण देखिए सेम सेम होने चाहिए। तो आपके सबसे पहले ये तो दो शीर्ष हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो एंगल 1 आपका बन रहा है उसी तरह से आपका एंगल 5 बन रहा है इस पॉइंट पे। दो आपके शीर्ष हैं, एक शीर्ष आपका ये है, दूसरा शीर्ष ये है। तो 1 और 5 के कोणों की पोजीशन और डायरेक्शन देखिए दोनों की सेम है। दोनों आपके तिर्यक रेखा के नीचे की ओर और रेखा के आगे की ओर बन रहे हैं। तिर्यक रेखा के नीचे बन रहे हैं और रेखा के आगे बन रहे हैं। तो दोनों की पोजीशन और डायरेक्शन सेम है। 1 और 5 आपस में कैसे हो जाएंगे? तिर्यक कोण, संगत कोण। संगत कोण आपस में बराबर हो गए। उसके बाद आपका फिर दूसरा कोण देखिए, ये आपका 4, एंगल 4 की जो पोजीशन है वही एंगल 8 की पोजीशन है। 4 और 8 आपस में कैसे हो जाएंगे? संगत कोण। तो आपको जो संगत कोण देखना है उसे तिर्यक रेखा के सापेक्ष देखें
और दोनों रेखाओं के सापेक्ष उनकी स्थितियां देखें। दोनों रेखाओं के सापेक्ष देखनी होती है और तिर्यक रेखा के सापेक्ष देखनी होती है। तो यहाँ पे देखिए तिर्यक रेखा के दोनों नीचे की ओर कोण बन रहे हैं और तिर्यक रेखा के बाद दोनों रेखाओं के सापेक्ष देखिए दोनों रेखाओं के दाईं ओर बन रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आप इसकी कैसे हो गए, संगत कोण हो गए। जो 1 की पोजीशन है वो 5 की पोजीशन है, जो 4 की है वो 8 की है। इसी तरीके से बाकी कोण देखिए, यहाँ पर आपका एंगल 2 जो जैसे बन रहा है वो एंगल 6 की पोजीशन भी सेम है आपकी। 2 और 6 आपके संगत कोण हो जाएंगे और इसके बाद 3 और 7 आपके क्या हो जाएंगे, संगत कोण। क्लियर है बच्चों? बताएं, किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। निकिता के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया था, बच्चा आपको क्लियर है? माइक ऑन करके बता दे बच्चे, कोई डाउट हो तो। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर आपकी ये संगत कोण है जिसमें आपका 3 7 के बराबर है, पर यहाँ पे 3 को 6 के बराबर लिख रखा है, तो ये आपका गलत ऑप्शन हो गया। इसलिए इसका आंसर ये था ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बच्चों। किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका एकांतर कोण गुण। एकांतर कोण गुण में देखिए हमने क्या सबसे पहले देखना है। एकांतर कोण गुण में सबसे पहले आप वही उसी तरीके का चित्र बनाएं। दो आपकी समांतर रेखाएं हो गई, ये दो आपकी समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये तिर्यक रेखा हो गई। तो ये आपके कोण हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके क्या हो गए, तिर्यक कोण हो गए। तो बताएं बच्चों, यहाँ तक बताएं सभी को क्लियर है? ये आपकी तिर्यक रेखा है जो दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है भिन्न भिन्न बिंदु पर। तिर्यक रेखा को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, जो भी रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो आपकी तिर्यक रेखा हो गई। ठीक है, साथ साथ आपसे ये कह रखा है कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। एम और एन कैसी हैं, समांतर रेखाएं। एम और एन की समांतर है। तो अब सबसे पहले मुझे बताएं यहाँ पे अंतः कोण कौन से होंगे। बताएं बच्चे, माइक ऑन करके बताएं आप ही, निकिता के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। बच्चे माइक ऑन करके बताएं अंतः कोण कैसे, किन कोणों को अंतः कोण कहते हैं। जो दोनों रेखाओं के मध्य की ओर या अंदर की ओर बन रहे होते हैं, जो इनसाइड होते हैं दोनों रेखाओं के, वो आपके अंतः कोण होते हैं। तो ये आपके अंतः कोण हो गए 2 3 5 और 8, ये आपके कैसे कोण हो गए, अंतः कोण। क्लियर है बच्चों? अब आपसे कहा जा रहा है कि एकांतर कोण बताएं। तो एकांतर अंतः कोण निकालना है। तो एकांतर अंतः कोण कैसे होते हैं, एकांतर अंतः कोण आपके होते हैं जो कि तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बनते हैं। तो तिर्यक रेखा, ये आपकी तिर्यक रेखा है, इसकी विपरीत दिशाओं में जो कोण बन रहे हैं वो आपके एकांतर कोण हो जाएंगे। तो 3 आपका एक साइड बन रहा है, 5 आपका एक साइड बन रहा है। तो 3 और 5 आपके कैसे कोण हो गए, एकांतर कोण हो गए। 3 और 5 आपके एकांतर अंतः कोण हो गए। अंतः कोण है, अंदर की ओर बन रहा है, अंतः कोण है, और दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बन रहे हैं, तो एकांतर कोण हो गए। इसी तरीके से 8 और 2 आपस में कैसे विपरीत दिशा में बन रहे हैं, दोनों अंतः कोण है। तो 2 और 8 आपके क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतः कोण। बताएं बच्चों, क्लियर है? ये आपके कैसे कोण हो गए, एकांतर अंतः कोण। 2 और 8 और 3 और 5। बच्चे आपने 3 और 8 कहा, किसी ने 2 और 3 कहा। बच्चे अभी भी लग रहा है कंफ्यूजन है, तो यहाँ से ध्यान से समझे। 3 और 5 और 2 और 8 ये आपके एकांतर अंतः कोण है। तो यदि आपसे किसी कोई बच्चे को कोई डाउट हो तो एक बार फिर से समझे। तो जैसे आपका ये 2 और 3 कह रहे हो, तो 2 और 3 कैसे कोण है, ये आपके आसपास वाले कोण है। आसपास वाले कोणों को आप क्या कहते हैं, आसन्न कोण कहते हैं। जो कोण आसपास बने होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण। आसन्न कोण कहलाते हैं जो आसपास बने होते हैं। या इसके अलावा आप उन्हें क्या कह सकते हैं, दोनों एक रेखा पे बन रहे हैं तो आप इन्हें रेखीय कोणों का युग्म भी कह सकते हैं। ये आपके रेखीय कोणों का युग्म भी कहलाते हैं। तो इसलिए बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। 2 और 3 आपके कैसे कोण है, आसन्न कोण या रेखीय कोणों का युग्म है। क्लियर है? तो 2 और 3 आपके एकांतर अंतः कोण नहीं होंगे। आपका एकांतर अंतः कोण के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होती है कि दोनों का शीर्ष अलग हो। सबसे पहला पॉइंट, दोनों का शीर्ष अलग होना चाहिए।
मैंने माना कि आपने देखा कि ये दोनों तिर्यक रेखा के अलग अलग दिशा में बन रहा है, 3 इस साइड 2 इस साइड, लेकिन दोनों का शीर्ष अलग नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे 2 और 3 के शीर्ष अलग नहीं है। 2 और 3 का शीर्ष दोनों कोण एक ही बिंदु पे बन रहे हैं, इसलिए ये एकांतर अंतः कोण नहीं होंगे। सबसे पहला पॉइंट होता है शीर्ष अलग होना चाहिए। दूसरा, एकांतर कोण हो, मतलब तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बन रहे हो। और तीसरा पॉइंट होता है कि वो अंतः कोण हो। तो ये एकांतर अंतः कोण के 3 पॉइंट होते हैं। एकांतर का मतलब तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बन रहा हो, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बन रहा हो, विपरीत दिशा में, दोनों विपरीत दिशा में बन रहे हो, एक इस साइड और एक इस साइड। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं अभी भी। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि आपके दो समांतर रेखाएं हैं, एम और एन दो समांतर रेखाएं हैं, तो जो एकांतर अंतः कोण होंगे वो आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। एंगल 3 का मान एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, एंगल 2 का मान एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो बताएं। ये पॉइंट सभी में आपका लागू होता है। एकांतर अंतः कोण में जब भी आपका एकांतर शब्द आएगा, शीर्ष अलग होना चाहिए। ठीक है, दोनों के शीर्ष अलग हो। संगत कोण आता है, शीर्ष अलग हो। ठीक है, तो संगत कोण हो, एकांतर अंतः कोण हो, और या फिर आपके तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे आपके अंतः कोण हो, इन सब में आपके शीर्ष क्या होने चाहिए? दोनों कोणों के अलग अलग होने चाहिए। तो ये आपके दो एकांतर कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो यही प्रॉपर्टी आपकी कह रही है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इस प्रकार बने एकांतर अंतः कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। क्लियर है बच्चों? नोट करें, सभी बच्चे इस प्रॉपर्टी को नोट करें कि यदि दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा को काटती हैं, तो इस प्रकार जो आपके एकांतर अंतः कोण बनते हैं वो आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। बच्चों किसी को भी कहीं भी कोई डाउट हुआ करे, आप माइक ऑन करके पूछ लिया करें, माइक ऑन करके पूछ लिया करें या मैसेज में पूछ लिया करें, पर डाउट को क्लियर कर लिया करें बच्चों। तो ये आपका सिर्फ अंतः कोण की बात नहीं है बच्चों, बाह्य कोण भी, आपके जो बाह्य कोण होंगे वो भी आपस में बराबर होते हैं। इसलिए आपकी प्रॉपर्टी को कहा गया है एकांतर कोण गुण, क्योंकि एकांतर कोण गुण में आपके अंतः कोण भी आपस में बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण, और एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट आपका एकांतर बाह्य कोण का है। बाह्य कोण के लिए सबसे पहले बाहर को बाह्य कोण देख लीजिए, जो दोनों रेखाओं के बाहर की ओर कोण बनते हैं वो आपके बाह्य कोण कहलाते हैं। तो आपके बाह्य कोण कैसे हो गए? जो दो रेखाओं के बाहर की ओर बन रहे हैं, एंगल 1, 4, 6 और 7, ये आपके कैसे कोण है? बाह्य कोण। क्लियर है बच्चों? जो दोनों रेखाओं के बाहर की ओर कोण बनते हैं वो आपके बाह्य कोण कहलाते हैं। 1, 4, 6, 7 आपके बाह्य कोण है। अब एकांतर बाह्य कोण की बात कर लेते हैं। तो एकांतर में एक आपका इस साइड बन रहा है तिर्यक रेखा के, एक तिर्यक रेखा के इस साइड बनना चाहिए। तो ये आपका 4 और 6 आपके कैसे कोण हो गए? एकांतर बाह्य कोण। इसी तरीके से 1 और 7 आपके क्या हो गए? एकांतर बाह्य कोण। तो ये प्रॉपर्टी आपकी कहती है कि यदि दो समांतर रेखाओं के मध्य एकांतर बाह्य कोण बनते हैं तो वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। एंगल 1 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो सभी बच्चे नोट करें, ये आपकी प्रॉपर्टी से आपकी क्या आ गए कि यदि एम और एन आपस में समांतर है तो आपके एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे। तो सभी बच्चे इसे नोट करें जल्दी से कॉपी में।
बच्चों नोट कर लिया सभी ने? तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको क्या दे रखा है कि दो रेखाएं आपस में कैसी है, समांतर है। ए बी रेखा सी डी के समांतर है, ये दो समांतर रेखाएं हैं। तब आपको x का मान निकालना है। x का मान बताएं क्या होगा। आपको इस कोण का मान दे रखा है 105 डिग्री, ये 105 है। तो इस कोण का मान बताएं बच्चों, इस कोण का मान बताएं और कौन सी प्रॉपर्टी से आया है वो भी बताना है। तो सभी बच्चे बताएं x का मान कितना होगा और कौन सी प्रॉपर्टी लगाई आपने। बताएं बच्चों x का मान क्या होगा। सोचें, दो रेखाएं समांतर दे रखी हैं, ए बी सी डी के समांतर है। बताएं बच्चों। आपको x का मान बताना है, क्या होगा। एंगल x की वैल्यू बतानी है बच्चों। इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा लें तब और क्लियर हो जाएगा। ये रेखा तो आपकी अनंत तक जाती है, ये आपकी क्या है रेखा, आगे तक आगे बढ़ा लें। आप बताएं बच्चों, x का मान समझ में आ रहा है। x का मान बताएं बच्चों। ये दो रेखाएं समांतर हैं, तो आपको x का मान बताना है, क्या होगा। हम्म बताएं बच्चों। अच्छा ये बताएं, 105 कैसा कोण है, अंतः कोण है या बाह्य कोण। 105 डिग्री आपका अंतः कोण है या बाह्य कोण। देखिए सबसे पहले आपको ये दो समांतर रेखाएं दे रखी है, इन दो रेखाओं को काटती हुई जो रेखा होती है, जो प्रतिच्छेद कर रही है, दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली आपकी तिर्यक रेखा हो जाएगी। ये आपकी तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। तो दोनों रेखाओं के अंदर की ओर जो कोण बनते हैं वो आपके कैसे हो जाते हैं, अंतः कोण। तो ये आपके कैसे कोण हो गए, अंतः कोण है। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर है सभी को, दोनों रेखाओं के अंदर की ओर के बने कोण आपके अंतः कोण होते हैं। तो 105 डिग्री तिर्यक रेखा के एक साइड बन रही है, एक्स तिर्यक रेखा के दूसरी साइड बन रहा है। तो ये आपके कैसे कोण हो जाएंगे, एकांतर कोण। तो ये आपके कैसे कोण हो गए, एकांतर अंतः कोण हो रहे हैं, दोनों अंदर की साइड बन रहे हैं, दोनों तिर्यक रेखा की विपरीत दिशाओं में बन रहा है, एक तिर्यक रेखा के इस साइड और दूसरा तिर्यक रेखा के इस साइड। तो ये आपके कैसे कोण हो गए, एकांतर अंतः कोण है। अब यदि आपसे क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, ए बी और सी डी समांतर हैं, तो अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी, एकांतर कोण गुण। एकांतर कोण गुण कहता है कि एकांतर कोण गुण क्या कहता है कि समांतर रेखाओं के मध्य बने एकांतर अंतः कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो एकांतर अंतः कोण आपके बराबर हो जाएंगे, x का मान कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। बच्चों आवाज आ रही है मेरी। बच्चों आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मेरी आवाज आ रही है सभी को। हम्म यस मैम। क्लियर हुआ बच्चे,
x का मान 105 डिग्री कैसे हुआ, ये सभी को समझ में आया? बताएं एक बार। माइक ऑन करके बताएं बच्चों, कैसे आया x का मान 105 डिग्री? कोई बताएगा? हम्म बताएं बच्चे। रजिया खान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बच्चे आप माइक ऑन करके बता सकते हैं, बताएं। तो तो ये आपका कैसे आया है? एकांतर अंतः कोण हमने देखे, एकांतर अंतः कोण कैसे होते हैं? जो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बन रहे हो, तो ये आपका एक इस साइड बन रहा है, एक इस साइड बन रहा है। हम्म तो आपके कैसे है, कोण हो गए, अंतः कोण हो गए, और अंतः कोण आपके दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बन रहे हैं, तो एकांतर अंतः कोण हो गए। एकांतर अंतः कोण यदि दो समांतर रेखाओं के मध्य एकांतर अंतः कोण कैसे होते हैं? बराबर हो जाते हैं, x इज इक्वल टू 105 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? बताएं बच्चों। अब यदि इसी क्वेश्चन में मैं आपसे कह दूं इस कोण का मान बताएं, y, एंगल y का मान बताएं बच्चों कितना होगा? एंगल y का मान कितना हो जाएगा? हम्म एंगल y का मान कितना होगा? ये आपको स्टार्टिंग में मैंने अभी बताया था। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया बच्चे आपने। ये बच्चे देखिए दोनों एक सीधी रेखा पे बन रहे हैं। एक सीधी रेखा पर बनने वाला कोण कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ऋजु कोण होता है 180 डिग्री का, तो दोनों कोणों को जोड़ के आपका कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो माइनस कर दीजिए, 180 में से 105 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 75। ये आपका कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। बताएं बच्चों, क्लियर है? ये आपका x का मान 105 डिग्री आ गया, y कितना हो गया? 75। सभी बच्चों को क्लियर हुआ? फिर एक क्वेश्चन पोल में पूछूं। हम्म ठीक है, सभी बच्चे एक क्वेश्चन पोल में बताएं। आपको x का मान बताना है। दो रेखाएं आपकी समांतर है, l और m कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। आपको x का मान बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको x का मान बताना है, कितने डिग्री होगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। दो बच्चों के आंसर आ गए हैं, 6 बच्चों के आ गए। एक्स का मान बताना है बच्चे, कितने डिग्री होगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं पोल में। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
16 बच्चों के आंसर आए अभी तक। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, पर आधे बच्चों ने सही आंसर दिया, आधे बच्चों के आंसर गलत है। बच्चों ध्यान से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। 17 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 9 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 8 बच्चों के आंसर गलत हैं। बच्चों क्या नहीं समझ में आया बताएं। आपको इस क्वेश्चन में दे रखा था एल और एम कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। एल और एम आपकी समांतर रेखा है, ये आपकी क्या हो जाएगी, दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली आपकी तिर्यक रेखा हो गई। एन आपकी तिर्यक रेखा है। एन आपकी कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो अब आपको देखने हैं ये कोण आपके कैसे बन रहे हैं, तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बन रहे हैं। एक 120 हो रहा है इस साइड, एक्स आ रहा है इस साइड, दोनों दोनों रेखाओं के अंदर की ओर कोण बन रहे हैं, तो ये आपके कैसे हो जाएंगे, अंतः कोण। दोनों के शीर्ष अलग है, तो ये आपके कैसे कोण हो गए, एकांतर अंतः कोण हुए। बताएं बच्चों, क्लियर है। एकांतर अंतः कोण दोनों दोनों रेखाओं के मध्य की ओर बन रहे हैं, तो अंतः कोण हो गए। दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बन रहे हैं, तो ये आपके एकांतर कोण हो गए। एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं यदि दो समांतर रेखाओं के मध्य बने तो। ये आपका एल और एम कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो ये आपके दोनों कोण कैसे हो जाएंगे, बराबर। जो 120 डिग्री है, तो ये 120 डिग्री, एक्स भी आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का। क्लियर है बच्चों। हम्म। बच्चों पोल में आप सही नहीं कर सकते, इसीलिए कहा जाता है ध्यान से ऑप्शन चुना करें। तो आपके ये एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण गुण से आप कह सकते हैं ये दोनों कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। क्लियर है। तो एकांतर कोण गुण की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यदि दो समांतर रेखाओं के मध्य एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण भी आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है। एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होंगे। तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अब की बार आपको फिर से x का मान निकालना है। बच्चों आपको अब की बार ये कोण दे रखा है 80 डिग्री का, आपको x का मान पूछा जा रहा है। तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। एल और एम आपकी दो कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। आपको x का मान निकालना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों आप किसी भी मेथड से निकालें, आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। तो मैथ्स में यही है, आप कोई सा भी लॉजिक लगाएं, लॉजिक जरूर होना चाहिए, कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उस प्रॉपर्टी के आधार पर आप बताएं कि एक्स का मान क्या होगा। काफी प्रॉपर्टी लग सकती है, 2-3 मेथड से आप आंसर निकाल सकते हैं, पर आंसर हर मेथड से सेम आएगा। ठीक है। 5 बच्चों के आंसर भी आ गए हैं, सभी ने अब तक बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें।
11 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 9 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। सोलह बच्चों के आंसर आ गए। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। 16 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 10 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 6 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। बच्चों, आपको ये दे रखा था, ये कोण 80 डिग्री है, ये आपसे एंगल एक्स पूछा जा रहा था। तो आपने सबसे पहले याद करें, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो 4 कोणों का निर्माण होता है। 4 कोण बनते हैं। आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों? शीर्षा विमुख कोण कहलाते हैं। और वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। याद है बच्चों, ये आपके शीर्षा विमुख कोण प्रॉपर्टी थी कि जो आमने सामने के कोण होते हैं वो शीर्षा विमुख कोण होते हैं, वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो आप शीर्षा विमुख कोण भी देख सकते हैं। तो आपका ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, आमने सामने के कोण क्या होगा? शीर्षा विमुख कोण। तो शीर्षा विमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो सबसे अच्छी प्रॉपर्टी, सबसे सिंपल प्रॉपर्टी आप ये लगा सकते हैं, एक्स का मान डायरेक्ट आपको 80 डिग्री पता चल जाएगा। नहीं तो आप दूसरी प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। दूसरी आपको यहाँ पर देखिए दे रखा है कि एल और एम कैसी रेखाएं हैं? समांतर रेखाएं हैं। तो दो समांतर रेखाएं हैं एल और एम। एन आपकी क्या है? तिर्यक रेखा। एन ये आपकी तिर्यक रेखा है जो दो समांतर रेखाओं को क्या कर रही है? काट रही है। ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। तो अब हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक संगत कोण गुण और दूसरा एकांतर अंतः कोण गुण और एकांतर बाह्य कोण गुण, मतलब एकांतर कोण गुण। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी जो आपकी संगत कोण गुण थी वो क्या कहती है कि जो संगत कोण होते हैं, दो समांतर रेखाओं के मध्य संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये आपका वाई दे रखा था, वाई का यही यूज था कि ये दोनों के क्या है? स्थितियां और दिशाएं दोनों की तिर्यक रेखा और दोनों रेखाओं के सापेक्ष समान है। तो ये आपके संगत कोण गुण लगाएंगे प्रॉपर्टी, करस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। संगत कोण गुण से हम क्या कह सकते हैं कि y कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा? 80 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। तो y का मान 80 डिग्री आ गया। अब y आपका क्या है बच्चों? अंतः कोण है, दोनों रेखाओं के मध्य की ओर बनना है, अंदर की ओर। तो ये आपका y और x कैसे कोण हो गए? एकांतर अंतः कोण हो गए। एक तिर्यक रेखा के इस साइड बनना है, दूसरा इस साइड। तो दूसरा आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? एकांतर अंतः कोण गुण की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अंतः कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यदि आपकी दो समांतर रेखाएं हैं तो एकांतर अंतः कोण बराबर हो जाएंगे। y का मान x के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x का मान भी कितना आ गया? 80 डिग्री। क्लियर है बच्चों? बताएं, दोनों तरीके से समझ में आया? पहला आप कह सकते हैं शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण से आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो x का मान 80 डिग्री के बराबर हो गया। दूसरा आप लगा सकते हैं संगत कोण गुण। संगत स्थितियां देखिए, y और 80 डिग्री के संगत कोण है आपस में, तो ये आपस में समांतर रेखाओं के मध्य बन रहे हैं, इसलिए y का मान भी कितना हो जाएगा? 80 डिग्री के बराबर। अब y आपका अंतः कोण है और इसके एकांतर कौन सा कोण बन रहा है? एंगल x। तो एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं, दो समांतर रेखाओं के मध्य बन रहे हो, तो x का मान भी कितना आ गया? 80 डिग्री। अब बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन बच्चों अब हम नेक्स्ट टर्न पे देखे सीखेंगे। तो अभी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट?